अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने नेक्स्ट कोर्स फार्म के ऊपर। और अभी ये अपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, लेकिन मैंने कहा कि आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूं ताकि उसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो इस वक्त फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली साउथ यानी कि जनूब है, और जो मेरी बैक साइड है वो नॉर्थ यानी कि शुमाल की तरफ है। तो ये एक सबसे जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि आपकी शर्ट की डायरेक्शन जो है हमेशा तकरीबन पूरी दुनिया में यही होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जब डेयरी फार्म बनाया था तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो वो थोड़ा सा इस तरफ हो गया यानी कि ईस्ट की तरफ। तो अब क्या होता है कि शाम के टाइम जब इवनिंग होती है इवन के या 3 बजे के बाद, आजकल जिस तरह दिन लंबे हैं, तो वो सूरज जो है बिल्कुल पूरे शेड में दाखिल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें इंतजाम करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, अब हमने क्योंकि अपने मिस्टेक से सीखा है, तो इसकी डायरेक्शन ये बिल्कुल साउथ की तरफ है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ कि इसमें हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि इसको जदीद भी बनाना है, रिच इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लेकिन अपने तजुर्बात की बेस के ऊपर सीखते हुए अगर कास्ट इफेक्टिव यानी कि जितना कास्ट को भी कम किया जा सके उतना ज्यादा बेहतर है। तो फिर इसमें हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी होने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर को फार्मिंग जो है, मैं आपसे यही मैंने 5-6 सालों में यही सीखा है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का नाम है। आपने मुस्तकबिल को पढ़ना है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरा आगे क्या प्लान है, कितना मैंने अपने फार्म को स्केल करना है, मेरे रिसोर्सेज कितने हैं, मेरी लिमिट्स कितनी हैं। अदरवाइज आप स्टक होकर रह जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, जब ये पिलर बनाए मैंने, तो मैंने ना ये देखें इसके ऊपर नजर आ रहा है वीडियो में जी, ठीक है। तो ये रिंग्स वगैरह डलवा दिए। ये पीछे एक सरिया लगा हुआ है एल टाइप कैसे, तो ये पूरा पिलर उसको ना ग्रिप दे रहा है, होल्डिंग पावर भी बन रही है। तो इसके ऊपर जब ये देखें, हमने अपनी तरफ से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की कि जब विंटर आएगा इसके ऊपर पर्दे वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल चिपक जाएंगे ऐसे, तो कोई उसमें हवा वगैरह है वो एंटर नहीं हो सकेगी। तो आगे आ जाएं प्लीज। अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो 16 फीट है, और जो लेंथ है वो तो आपका आप उसको आगे जितना मर्जी जाके ले जा के सकते हैं। यानी कि जितना आपका हर्ट साइज होगा या जितने आपके पास जगह है, तो आप उस हिसाब से अपनी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वो चिश्तिया गोट फार्म वाले भी हैं, तो उनसे भी मैंने देखा और बाकी भी देखा। तो इसमें जो विड्थ है वही ये 16 फीट आइडियल है। जब विंटर होगा तो पूरी धूप एंटर होगी, जैसे मैंने आपको काशिफ गोट फार्म में भी दिखाया, तो ये पूरा सैनिटाइज कर देगी। अच्छा, इसमें बाद में मैंने इसको आगे स्केलेबल भी रखा है। मैंने मुख्तलिफ और लोगों से बात की है, तो ये हमारा जो इनिशियल सेटअप होगा वो 100 गोट्स के लिए होगा, और इंशाल्लाह 100 गोट्स से लेकर हम इसको 500 गोट्स के ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर हमें ये महसूस होता है कि एलिवेटेड अच्छा है, तो फिर मैंने वो अपना जो मिस्त्री लगाया था उससे बात की हुई थी कि इसको हम लिफ्ट कर देंगे ऊपर 15 फीट के ऊपर। ये सारा जो सामान लगा हुआ है, अंदर आके दिखाएं क्या क्या लगाया हुआ है हमने। ये थोड़ा छत भी दिखा दें आप प्लीज। ठीक है, ओके। तो ये इसकी हाइट हमने रखी है अभी 9 फीट, 8 फीट या 9 फीट के आसपास है। तो जब इंशाल्लाह अगर हमने इसको एलिवेटेड फार्म में जब कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी छत को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे और इसकी हाइट कर देंगे 15, और फिर वो जो होगा 6 फीट के ऊपर इसका वो फ्लोर बन जाएगा, और नीचे वो उनके जितने गोश्त के मेन्योर वगैरह होंगे उनके वो नीचे शीट वगैरह लगाएंगे, आगे पाइपिंग करेंगे ताकि वो एक जगह इकट्ठा होके फिर आगे हो जाए। तो ये हो गया शेड में बुनियादी बातें। अच्छा, इसमें फिर आपको मजीद फ्यूचर के साथ जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्ट होता जाएगा आपको ब्रीफ करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसमें जैसे प्रेग्नेंट गोट्स का क्या सेक्शन है। अब अच्छे जो शेड में जो सेक्शंस हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। जैसे आपके पास बच्चों के लिए अलहदा होना चाहिए, प्रेग्नेंट गोट्स के लिए अलहदा होना चाहिए। जिस तरह डेयरी में भी हमारे पास ऐसे होता है कि एक प्रेग्नेंट गोट होती है या प्रेग्नेंट काऊ होती है, तो उसका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो उसके लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी और अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन, तो या काल जब उसने किया है तो उसके अर्ली डेज कौन से हैं। तो इस टाइम ही वो अगली होने वाली प्रेगनेंसी के बारे में को भी डिफाइन करती है, कितना दूध देगी, उसके बच्चे की हेल्थ कैसी होगी जो दूध पिएगा उसका। तो ये सारी चीजें इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। तो
इसीलिए इसमें अब हमने जो पार्टीशनिंग करनी है, तो उस जब ये होगी तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। तो ये एक बेसिक सा लेआउट, अभी तो लेआउट ही है। अच्छा, ये साबिर भाई आप प्लीज जरा दिखाएं, ये हमने 1 एकड़ मुख्तस किया है, थोड़ा सा सर्कल में घुमा के दिखाएं। वो जो अगर आपको ये जो पहला ट्री नजर आ रहा है, बुश सी नजर आ रही है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हल पड़े हुए हैं, और फिर ये एक ऊपर टेला सा नजर आ रहा है, ये यहाँ से बॉर्डर है। अच्छा, इसकी तरह ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो अभी मेरा ये प्लान है कि ये सोलर पैनल्स हैं, इनको मैं आगे एक और बना दूंगा शेड इनका ना, तो उससे ये होगा कि वो हमें शेडो भी मजीद मिल जाएगा, जिसमें कुछ सेंसिटिव बच्चे हैं या कोई और जानवर हैं जिनको ज्यादा शेडो चाहिए शेड के अलावा, तो वो इसके नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर हो जाएगा और ये पूरी जगह हमारी फ्री हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ये तो हो गई हाउसिंग की बात। इसके अलावा फिर हमने जो अभी से अपनी फीड की, जो एनिमल की फीड है, उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। तो साबिर भाई दिखाएं, ये उधर जो है पड़ी हुई है लूसन की, ये देख सकते हैं अभी से हमने लूसन की है भी इकट्ठी करना शुरू कर दी है। तो ये वो गलतियां हैं जो मैंने की थी कि पहले होमवर्क के बगैर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे, मेरे केस में तो ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों के केसेस में भी ऐसा होता हो कि जब बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करता है, पहली दफा एक जॉब पेशा हो, स्पेशली मेरी तरह जब बिजनेस में आता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो उस दौरान भी वो काफी सारी मिस्टेक्स कमिट करता है, काफी सारी उससे गलतियां होती हैं, जोश में हो जाता है कि यार जल्दी से ये कर लूं। तो नहीं, अब मैंने 6 साल फार्मिंग में मुख्तलिफ धक्के खाने के बाद, नुकसान करने के बाद, और आप कह सकते हैं कि काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट को फेस करने के बाद, अब जो मैंने सीखा है वो यही है कि पहले आपने पूरा, यानी कि ना, एक पूरा अपने हाउसिंग तैयार करनी है, अपने जो इनिशियल और बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करना है। जो जानवर है, जानवर लेना, जानवर फार्म के ऊपर लेके आना, वो आखिरी स्टेप है। जबकि मेरे पहले प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा था कि जानवर पहले आ रहे थे, फिर मैं उनकी हाउसिंग वो बाद में तैयार कर रहा था। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मेरे वीडियो से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी मैं फर्दर भी आपको अपडेट्स दूंगा। ये पहले इनिशियल है, फिर ईद की छुट्टियां हो गई और मेरा डेयरी फार्म के ऊपर भी काम हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा हमें स्टॉप करवाना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह इसको स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म की शक्ल देंगे, और मेरा जो टारगेट है कि ये एक 500 गोट्स का एक बेहतरीन फार्म होगा। इसमें जो हमने वो फीडिंग टेबल्स बनानी है या खुरलियां बनानी है, वो भी बड़ी सिस्टमेटिक होंगी, ताकि स्टाफ को कोई इशू ना हो फीड करते वक्त, क्योंकि बकरियां हैं वो बड़ी शरारती जानवर है। तो जब आप कोई फीड लेके आता है तो वो बड़ा, उसके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने उसको पूरा डिजाइन करना है। अच्छा, इसमें एक और खास बात है जो मिसिंग आपको लगेगी, जो मेरा आइडिया या मेरे होमवर्क का नतीजा है, वो ये है कि मैंने इधर आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है, साबिर भाई उधर दिखाएं बॉर्डर, ये सामने वाला, ये जो बकरियां लेके जा रहा है, इससे पहले ये हल जो पड़े हुए हैं, उससे थोड़ा सा आगे हमारा बॉर्डर है। आपको थोड़ी सी जगह ऊपर उठी हुई भी नजर आएगी, वहां पे मैंने बेरी, जामन और एक शरी के नाम से एक दरख्त होता है इधर, तो वो ट्रीज भी मैंने लगाई हुई हैं। तो देखिए, मैंने ये तैयार कर रहा हूँ लूसन की, ट्रीज भी मेरे आगे जो फीड है वो उसमें एक अहम रोल अदा करेंगे। जी, ये मैं ऊपर आ गया हूँ, तो साबिर भाई ये दिखाएं, ये हमने माशाल्लाह जी डैम कंस्ट्रक्ट किया है। ये 6.5 कनाल है, नीचे नीचे से, बॉटम से, और ऊपर से तकरीबन ये इसकी सारी बॉर्डर्स वगैरह और वॉल इंक्लूड करके ये 1 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। क्योंकि यहाँ सैंडी सॉइल है, हमें वाटर रिटेन नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हमारे पास ज्यादा एक वाटर जो है वो स्टोर फार्म में हो, ताकि हम उस अपनी जो इस फील्ड है उसको इजीली अपने कन्वीनियंट टाइम के ऊपर उसको इरिगेट कर सकें। ये साबिर भाई आप ये प्लीज दिखाएं, ये अभी हमने बाजरा लगाया हुआ है, और वो अगर दिखाएं हेज जो पड़ी हुई है, अच्छा वो हेज देखे तैयार हो रही है हेज। साबिर आखिर में वो दिखाएं, ये दिखाएं, ये बॉर्डर है, ये थोड़ा सा ये जो खगल ट्रीज नजर आ रहे हैं जी, ये देखें। अब इसमें ना ये आगे, तो इसमें हम मल्टी क्रॉपिंग कह लें वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ये देखिए, ये हमारा जो ट्रीज है ना, ये सर्वाइवल है। हमने तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 के करीब ये ट्रीज लगाए हैं, तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं इन सैंड ड्यून्स के ऊपर
इसको एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने का। और फिर ये सामने नजर आ रहे हैं, हमने ये साबिर प्लीज ये दिखाएं, ये आपको यहाँ पे फालसा भी नजर आएगा, जामुन भी नजर आएगा, सीडलेस लेमन भी लगा हुआ है, और ये स्वीट लाइम यानी कि मीठा वो भी नजर आएगा। और वो अगर वो जो मेन जा रहा है पानी के लिए खाला जिसको कहते हैं, उसके साथ वो किन्नू लगे हुए हैं। तो तकरीबन 5 से 600 फ्रूटिंग प्लांट भी हैं। तो ये काफी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक यूनिट होगा, जिसमें फीड भी यहीं से आएगी और जो एनिमल्स होंगे वो भी यहीं पे होंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको रा करते रहेंगे। ये एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इंशाल्लाह फर्दर आपको फिर अपडेट करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अपने जर्नी में आप लोगों को साथ लेके चलूं। और इंशाल्लाह जो मैं जिस चीज पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूं ना, वो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने उसको प्लीज अंडर एस्टिमेट नहीं करना। देखिए, मैंने आपको काशिफ गोट फार्म की वीडियो की, वो स्मॉल स्केल था, ये एक मीडियम स्केल है। तो लेकिन आपने ये देखना है कि आपने पहले पैरामीटर्स पूरे करने हैं। पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है कि मैं सस्ता चारा, सस्ती खुराक कैसे मैनेज करूंगा, उनको आरामदेह माहौल कैसे दूंगा, और इसके अलावा फिर आपने चीजों को रीयूज कैसे करना है। तो वो एक जो एम्प्टी फील्ड पड़ा हुआ है उसमें हमने जो डेयरी के मैन्योर आता है, सारा कंपोस्ट आती है, वो कर रहे हैं। तो अपने फर्टिलाइजर जो है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, उनकी कॉस्ट को भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और यही मेरा पर्पज है कि इंशाल्लाह हम बिजनेस को एक अच्छे, जदीद और एक बेहतर अंदाज से करें, नेक्स्ट लेवल पे जाकर। कोई अफवाज नहीं चलेगा, कास्ट सेविंग करनी है वो हर बंदा करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी फार्मिंग।